अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नूर फातिमा चीमा और आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिरा रुबाब, और उनकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाएंगे और समझेंगे कि साइकोलॉजी में क्या कुछ होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट शी इज़ बिन थ्रू। और जो पेरेंट्स हैं वो ख़ास तौर पर ये ज़रूर देखें अपने बच्चों के हवाले से, शादीशुदा लोग ये देखें, एंड वर्क स्पेसेस में क्या मसाइल होते हैं उसके हवाले से हमें बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, वेलकम एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। प्लेजर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहिबा, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपकी जर्नी कहाँ से आपने शुरू किया, एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। बीइंग साइकोलॉजिस्ट मेरी जर्नी तो मुझे याद है राइट आफ्टर माय इंटरमीडिएट ही स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज दिस वाज माय ओन डिसीजन कि दैट आई विल बी अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो ट्रेडिशनल पेरेंट्स की तरफ से, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है ये क्या चूज करने लगी हो, ये क्या करने लगी हो, इसका तो स्कोप नहीं है, फलाना ऑफ नहीं कोर्स। वो। बट माय फादर बीन वेरी सपोर्टिव एंड ही सेड दिस कि इफ शी इज टेकिंग दिस डिसीजन शी शुड टेक हरसेल्फ। आई वुड वांट टू नो कि एज अ फीमेल आपने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, प्राइमरीली बिकॉज ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मेन साइकोलॉजिस्ट हमने बहुत ज़्यादा प्रेफरेबली ग्रोइंग देखे हैं, सक्सेसफुल देखे हैं। हाउ हार्ड और हाउ ईजी वाज इट फॉर यू? Basically, when I started my journey, psychology was not a very famous field in Pakistan. तो लोगों को ये लगता था कि साइकोलॉजिस्ट तो शायद सिर्फ पागलों के साथ डील करते हैं, या और साइकोलॉजी का कोई ख़ास वजूद नहीं था। लकीली वी आर द सेकंड बैच इन पाकिस्तान जिन्होंने एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किया है। Right. और ऑफ कोर्स उससे पहले डिप्लोमास होते थे, शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती थी, बट नॉट अ डिग्री प्रोग्राम जो था Right. वो नहीं था। एंड वी Right. आर द सेकंड बैच फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी उसमें ऑफ कोर्स सबसे पहली तो बात यही फेस करना पड़ती थी कि जनरल पॉपुलेशन जो है, जो आम लोग थे, फैमिली जो थी कि जी तुम क्या पागलों वाली स्टडीज़ करने बैठ गई हो, तो ये तो करने के बाद लोग खुद ही पागल हो जाते हैं, तुमने इसका क्या स्कोप होगा, ये चैलेंजेस थे। देन व्हेन आई स्टार्टेड माय फील्ड, लकीली आई एम सो ब्लेस्ड इन दिस कि शुक्र खुदा का ये है कि मुझे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और वो भी इस वजह से नहीं फेस करने पड़े दैट आई वाज़ अ साइकोलॉजिस्ट। इस वजह से फेस करने पड़े द फील्ड आई चोज़, जो मैंने नीश अपना क्रिएट किया, वो उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो थे वो फेस करने पड़े। और साइकोलॉजिस्ट को एज साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट करने में मुझे चैलेंजेस सोसाइटी में फेस करने पड़े। टू एग्जिस्ट इन द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जब मैंने अपना नीश क्रिएट किया तो उस वक्त मुझे ज़्यादा चैलेंजेस जो फेस करने पड़े। सो दैट वाज द बिहेवियर आई हैड टू फेस एट दैट टाइम। और उसके बाद जो है वो शायद मेरा हिस्सा बन गया, या उसने मुझे कितना, मैं तो आई एम रियली प्राउड फॉर दिस के जी आई वर्क विद पीपल जिनके बारे में शायद लोग पसंद नहीं करते बात करना भी, और मैंने उनके साथ काम किया हुआ। बट डॉक्टर साहब, आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया है कि मैं शायद गंदे लोगों के साथ काम करती हूँ, लोग इसको उस तरह से समझते नहीं है। एंड बीइंग अ सेक्स थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान, इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट इज़ नॉट ईजी। और मतलब वो नीश भी चूज करना, फिर उसमें ग्रो करना, लोगों को एडुकेट करना, और उनके साथ वो एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना। मतलब जिस तरह भी आपने बोला है कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए डिफिकल्ट था सवाल पूछना, तो एज अ थेरेपिस्ट वो जवाब निकालना आपके लिए कितना मुश्किल है इन लोगों से। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास जिसको सवाल पूछ रहा था वो। और उसके साथ ये हो रहा था कि मेरे पास चिट आ रही थी, अच्छा ये सवाल भी जरा पूछ लेना। अच्छा, इनफैक्ट मैं ये समझती हूँ कि देयर आर फ्यू पीपल हु हैज बीन चोजन बाय द सुपर पावर्स, और उनके जिम्मे शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन्होंने वो चाहे ना चाहे नेचर उनको उस तरफ डाइवर्ट कर देती है, उस तरफ ले जाती है। तो आई बीन ऑलवेज ऑड इन इवेंट्स इन माई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा से मैं रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बड़ी कोई आई बीन टॉपर, नॉट एट ऑल, एंड इवन आई नेवर इंटेंड टू टॉप। मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की कि मुझे टॉप करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का शौक रहा कि मुझे पढ़ना है, एंड आई हैव टू मेक अ डिफरेंस बेसिकली। ये
स्कूल के ज़माने से मुझे सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ा कि मुझे आ जाए, मैंने कभी इतना नहीं पढ़ा कि मैं टॉप करूं। अच्छी फिलॉसफी उतना ही पढ़ा है जितना हाँ, आ जाए, मुझे लेकिन उसके समझ आ जाए, बावजूद एग्जैक्टली मुझे समझ आए, चीज़ें मुझे समझ आए। नेवर, मुझे याद है कि मैंने शायद मैंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मुझे टॉप करने की ज़रूरत है या ये मेरी ख्वाहिश है। नेवर, आई लिव्ड माई लाइफ एज समबडी हु इज़ लाइक वेरी शाइनी स्टूडेंट। आई बीन ऑलवेज इन गुड स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा कभी फोकस ये नहीं रहा। लर्निंग मेरा फोकस ज़रूर रहा। आई बिन अ वेरी स्लो लर्नर स्टूडेंट एज वेल। ये सब कुछ बता इसलिए रही हूँ कि ये बंदा जो ये लोगों को बैठा हुआ बड़ा इस तरह से लगता होगा कि ये तो शायद ऐसे ही पैदा हो गई है या ऐसे ही यहाँ तक पहुँच रही है। सो आई जस्ट वांट टू टेल पीपल के पीपल लाइक मी हु स्ट्रगल इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ भी आम लोगों जैसी ही होती है। दे ऑल्सो फेस द सिमिलर प्रॉब्लम्स और उसी से फाइट करके वो थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो स्लो लर्नर भी इसलिए बता रही हूँ कि मुझे याद है मेरी सुई जिस एक कॉन्सेप्ट पे फंस जाती थी ना, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वो मुझे जब तक, और मुझे याद है, अल्लाह भला करे, मेरे कुछ टीचर्स का जिन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। तो मैं एक सवाल मुझे नहीं समझ आ रहा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड मेरी लर्निंग हमेशा रही, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने कोई 50 दफ़ा सवाल पूछ लिया हुआ क्लास में, और मेरे उस टीचर का पेशेंस भी इतना, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड हर, जिन्होंने मुझे सब्र के साथ सुना और जवाब भी दिया। एक तो ये बात। एंड देन जब आप सेक्स थेरेपिस्ट की बात करते हो, तो फिर क्योंकि मेरी ट्रेनिंग मैं बाहर चली गई वहाँ से, एक तो मैंने जब से HIV को ज्वाइन किया तो मैं सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के साथ, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही थी। उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, परवर्जन डील उस वक्त भी कर रही थी इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन नॉट ऑन ग्रेटर लेवल, इसके ऊपर नहीं था, और ना ही मैं पब्लिकली इसके ऊपर बात करती थी। येस, इन कम्युनिटीज़ आई यूज्ड टू टॉक अबाउट, आई रन द वर्कशॉप्स वगैरह करवाती थी, ट्रेनिंग्स करवाती थी, लेकिन इस तरह पब्लिकली बात नहीं करती थी। जब मैंने इसकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ले ली, और मेरी, आई एम एन इंटरनेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास जो है रिकॉग्नाइज्ड, मेरे पास मेरी अपनी डिग्री जो है वो है। तो वो ट्रेनिंग के बाद व्हेन आई गॉट बैक पाकिस्तान, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस पे ही काम करना है, बिकॉज उसकी भी एक रीज़न जो थी वो ये थी कि आई वॉज वर्किंग विद रेफ्यूजीज व्हेन आई वॉज इन यूरोप। रेफ्यूजीज के साथ जब मैं काम कर रही थी, तो आई कुड लर्न के लोग किस तरह से सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, एंड हाउ दे फेस द ट्रॉमा, और वो सारा टाइम किस तरह से जो है वो गुजरता है। दैट वॉज वन ऑफ द रीजन विच ब्रॉट मी बैक, कि मेरे मुल्क में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं 2017 में वापस आके आई टुक दिस इनिशिएटिव कि मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करूँ, विच विल टॉक अबाउट जितने भी हमारे सोशल टैबूज हैं उनके ऊपर बात करेगा। तो द ब्रेक थ्रू वॉज कि when I just made first video on virginity myths, जो फीमेल के virginity myths हैं, उसके ऊपर मेरी जो वीडियो बनी, that got so viral, और उसके ऊपर I started taking life threats, और बहुत कुछ होना शुरू हो गया। तो लेकिन उस वीडियो ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां भी बदली, उनके कॉन्सेप्ट्स भी बदले। तो उसके मैं अब इतने सालों बाद जब मैं उसके कमेंट्स देखती हूँ, तो पीपल आर वेरी ग्रेटफुल, यानी वो बड़े पॉजिटिव, उसके ऊपर गालियाँ भी हैं, बहुत कुछ है, मगर उसके साथ अच्छी चीज़ें भी हैं। शुरू में गालियाँ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो बहुत डिमोटिवेट करती थी कि मैं किन लोगों के लिए काम कर रही हूँ बेसिकली, कि इवन दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि मैं यानी उनको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसके बारे में शायद लोग बात भी नहीं करना चाहते। और इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीबडी, सुनना हर कोई चाहता है, मगर बात नहीं करना चाहता। ये आसान है ना, सुनना आसान है। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर रादर बीइंग ग्रेटफुल, या आप ना ग्रेटफुल भी ना हो, व्हाई यू आर जस्ट अब्यूजिंग लाइक एनीथिंग। बहुत गालियां, बहुत दिनों में डिमोटिवेट हो जाती थी, और फिर कई दफा ये हुआ कि यार व्हाट आई एम डूइंग, देन आई वाज लाइक यार दिस इज माई मिशन, कि मुझे ये करना ही है और इसको मुझे फेस करना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और ऑफ कोर्स दे फेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी एज वेल, क्योंकि उनको फैमिली बातें करती थी, उनको बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ती थी लोगों से, but they stood with me and they are still standing with me, and I'm very very thankful to them कि उन्होंने मेरे साथ ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। और